Exercise 3.2 question number 1. Let A equal to first matrix 2 4 3 2. 4 एलिमेंट है इसके अंदर. B मैट्रिक्स के पास भी 4 एलिमेंट है 1 3 -2 -2 एंड 5. C मैट्रिक्स में एलिमेंट है -2 5 3 4. ये A B और C 3 मैट्रिक्स हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है A प्लस बी, A माइनस बी, 3A माइनस सी, A इंटू बी और B इंटू ए. पहले A प्लस बी फाइंड आउट करते हैं. तो A मैट्रिक्स A है 2 4 3 2. ये A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स 1 3 -2 5. इसको ऐड करना है. तो ऐड करने पर जैसा कि हमें मालूम है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे. 2 में 1 ऐड होगा 2 + 1 4 + 3 3 प्लस -2 2 + 5. तो इसका रिजल्टिंग आंसर आएगा 3 7. ये प्लस माइनस माइनस बना, 3 में से 2 गए 1 आया, 2 + 5 7. ये हमारा A प्लस बी का रिजल्ट आ गया. अब निकालेंगे A माइनस बी. A माइनस बी. A मैट्रिक्स को लिखा 2 4 3 2. B मैट्रिक्स 1 3 -2 5. दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करते हैं. 2 - 1 4 - 3. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेते हुए ही सब्ट्रैक्ट करना है. 3 -2 3 -2. दो साइन टकराते हैं तो ब्रैकेट डाल दिया जाता है. 2 - 5 2 - 5. अब इसको सॉल्व करें तो ये रिज़ल्ट आएगा रिज़ल्ट आएगा 2 में से 1 गए 1, 4 में से 3 गए 1, माइनस माइनस तो प्लस बन गया 3 + 2 5 और 2 - 5 -3. ये हमारा आंसर. ओके. तो ये दो आंसर आ गए. अब हमें निकालना है 3A - C. ओके. 3A - C निकालना है ना. इसको निकालते हैं. तो 3A - C को निकालने के लिए 3A मैट्रिक्स लिख लेती हूँ मैं 2 4 3 2. ये 3 फिर A मैट्रिक्स माइनस C लिखा है भाई, तो C लिखना पड़ेगा ना मुझे. C क्या है 2 -2 है बेटा -2 5 3 4. इसको लिख दिया. सब्ट्रैक्ट. उससे पहले देखो स्केलर से मल्टीप्लाई में क्या हो रहा था. ब्रैकेट ये जो मैट्रिक्स के बाहर जो भी नंबर है वो अंदर के सभी नंबरों से मल्टीप्लाई होगा, है ना. सबसे मल्टीप्लाई होना है. तो 3 2 जार 6 3 4 जार 12 3 3 जार 9 3 2 जार 6. लिख लिया. -2 5 3 4. सब्ट्रैक्ट करते हैं. 6 -2. दो साइन टकरा रहे हैं ब्रैकेट डाल दो. 9 - 3 ये 9 - 3 12 -5 6 -4. ठीक है. चलिए इसका रिज़ल्ट लिखते हैं.
माइनस माइनस प्लस, 6 + 2 8 हो जाएगा ना। 9 में से 3 गए 6, 12 में से 5 गए 7, 6 में से 4 गए 2। ये हमारा थर्ड आंसर भी आ गया। अब हमें फाइंड करना है a × b। तो लिखा जाए a यस ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने का रूल हमने अभी देखा था, मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो 2 4 3 2 ए मैट्रिक्स लिख दिया, मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स 1 3 -2 ये 5 -2 एंड 5 सभी एलिमेंट्स को लिख दिया हमने। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या रूल था, पहले तो चेक कर लो मल्टीप्लाई हो भी सकता है कि नहीं। तो आगे वाली मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, पीछे वाली मैट्रिक्स में 2 रॉज हैं। हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है मल्टीप्लाई। तो हम चेक करने के बाद सोचेंगे, और या फिर लिख ही दो नंबर ऑफ कॉलम इन ए is equal to number of rows in B। तो मल्टीप्लाई करें, इक्वल आ रहा है 2 2, आगे वाली में 2 कॉलम है तो पीछे वाली में 2 रॉज है। तो मल्टीप्लाई तो हो सकता है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई इसका होगा, रूल पे आइए। रूल क्या पढ़ा था, पहले फर्स्ट रो को ये R1 हुई और ये R2 हुई, ये C1 है, ये C2 है। तो पहले R1 से C1 को, फिर R2 से C1 को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -2 कितना होगा -8। अब R2 को भी C1 से करिए, 3 1 3 प्लस 2 को -2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 2 4 माइनस है साथ में -4। अब आगे बना, इसी तरह से R1 R2 को C2 से करते हैं। तो रो 1 पकड़ो, रो 1 2 3 6 प्लस 4 5 20, फिर 3 3 9 प्लस 2 5 10। तो बेटा जो प्रोडक्ट का रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन एलिमेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वी कैन से प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 -8 कितना होता है, 2 -8 -6, ये प्लस माइनस माइनस होगा तो 3 -4 -1 आएगा। 6 + 20 कितना होता है 26, और 9 + 10 होता है 19। तो ठीक है, ये ए बी प्रोडक्ट हम ले आए। बी ए इसी तरह से आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।